मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, कुंडली के 12 घर और आज हम बात करेंगे इन 12 घरों की कि किस घर का मालिक कौन है, मतलब कि कौन सा ग्रह किस घर का मालिक है। तो सबसे पहला घर लगन का, जिसका मालिक सूर्य, और जिसका मालिक सूर्य हो तो उसकी तो कहते हैं बल्ले ही बल्ले। तो आज हम बात कर रहे हैं लगन की, और लगन में जो पहला घर है उस पे जब हम बात करते हैं तो हमें पहले घर से ज्ञान होता है कि उस व्यक्ति के शरीर की संरचना कैसी है और शरीर पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसका व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव, स्वस्थ, मस्तिष्क और शरीर के अन्य जो भाव हैं उनकी गणना करने के लिए हम प्रथम भाव में आते हैं। प्रथम भाव लगन का, जिसका मालिक सूर्य, और ये ज्ञान होगा कुंडली से। कुंडली अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया, और अगर कुंडली नहीं है तो आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय हमें भेजें। हम आपकी कुंडली आपको बनाकर भेजेंगे और आपको बताएंगे कि आपके किस घर में कौन बैठा है, उसकी क्या दशा है और वो आपको क्या परिणाम देगा। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली बनाते समय ज्योतिषी एक चार्ट बनाते हैं जिसमें कुल 12 घर होते हैं। यह 12 घर कुंडली का आधार माने जाते हैं। ज्योतिष के वैदिक स्वरूप की बात करें तो व्यक्ति के पूरे जीवन को कुंडली के इन 12 घरों या भावों में बांटा गया है। इन भावों में जो नक्षत्र या ग्रह हमारे जन्म के समय विराजमान होते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद ही व्यक्ति की राशि और राशिफल का निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि कुंडली बनवाते समय आप जो जानकारी देते हैं उसका एकदम ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ग्रहों की दशा बदलने से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कुंडली के इन 12 भावों में से प्रत्येक का अपना महात्म्य है। सभी भाव आपके जीवन के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संबंध में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंडित जी द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वह तभी आपके लिए उपयोगी होगी जब आपकी कुंडली आपके सामने होगी। और कुंडली बनवाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन पर फ़ोन कीजिए और ज़रूरी जानकारी देकर अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाइए। तो अब बात करते हैं कुंडली के 12 भाव की। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है और इसे तनु भाव भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक ज्योतिष में इस भाव का बहुत महत्व है। इस भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है और यह भाव जातक के व्यक्तित्व,
उसकी शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, जीवन शैली और जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में जानकारी देता है। यह भाव व्यक्ति के रंग रूप, कद-काठी और शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ उसके स्वभाव, आत्मविश्वास और आत्म छवि की भी झांकी होता है। कुंडली के पहले भाव पर और यहीं से ले लीजिए, कुंडली के पहले भाव पर। कुंडली के पहले भाव पर और अधिक जानकारी देने के लिए आइए पंडित यशपाल जी महाराज से बातचीत करते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भाव को लग्न भाव कहा जाता है, इसका हमारी कुंडली में क्या महत्व है? ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एक अथाह सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इसी प्रकार से जो प्रश्न किया गया 12 भावों का, तो आपको वास्तव में ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवा लेंगे। इस कुंडली से क्या होगा कि आपके पूरे 12 भाव के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि एक एक भाव अपनी अपनी जगह एक विशेषता रखता है। हर भाव से बहुत कुछ विचार किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम भाव, इसको लग्न कहा गया है, और जो लग्न के मालिक होते हैं इनको लग्नेश कहा जाता है। पहला भाव है, जैसे उसमें अगर मेष राशि है तो यहाँ के मालिक हो गए मंगल, और यहाँ के जो कारक ग्रह हैं इनको सूर्य की दिशा दी गई है, यानी सूर्य इस प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं। अच्छा, कारक ग्रह भी हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव का कारण बनते कारक ग्रह। लग्नेश का और कारक ग्रह का आपस में क्या संबंध है? दोनों परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं अथवा शत्रु हैं या अति शत्रु हैं। तो अगर ये अति शत्रु हैं तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी। हर प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी अगर इनका स्वभाव अच्छा नहीं मैच कर रहा है। और अगर ये दोनों परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये आपको अनुकूल फल देंगे। और अनुकूल फल मिलने का मतलब है कि विद्या बहुत अच्छी हो जाना, शिक्षा का स्तर आपका बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले भाव से, लग्न से आपके मस्तिष्क के बारे में, आपके तन के बारे में, आपके शरीर की बनावट के बारे में, ये सब पहले भाव से जाना जा सकता है। तो क्या पंडित जी पहले भाव को व्यक्ति के जीवन की आधारशिला कहा जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि केंद्र हो गया ना, और मस्तिष्क हो गया हमारा, तो पहले भाव से ही सब कुछ संचालित होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं, बहुत सारी नसें हैं, लेकिन दिमाग से ये सब चलती हैं। अगर दिमाग ने चाहा एक आँख को बंद करना, तो बंद हो गई। दिमाग ने चाहा कि एक उंगली ऊपर को उठानी, तो उंगली उठ गई। तो ऐसे ही लग्न भी हमारे जीवन में बहुत कुछ आधार रखती है, क्योंकि लग्न से ही बहुत कुछ विचार किया जा सकता है, विशेष करके दिमाग के बारे में, पढ़ाई के बारे में और हमारे मस्तिष्क के बारे में, हमारी सोच के बारे में लग्न से विचार किया जाता है। पंडित जी, हम जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, जबकि ग्रह 9 होते हैं, तो इसमें कुछ भाव खाली भी रह जाते होंगे। तो यदि पहला भाव खाली है तो उसका क्या अर्थ है? भाव जैसे 9 ग्रह हैं और भाव 12 हैं, तो 12 के 12 भाव तो नहीं भरे जा सकते, बल्कि 9 ग्रह में से भी कई ग्रह ऐसे होते हैं, एक स्थान में 3-3, 4-4 ग्रह आ जाते हैं। तो सभी ग्रह में सभी भावों में ग्रह नहीं बैठते हैं, लेकिन सभी भावों में राशियां होती हैं। 12 भाव होते हैं तो 12 राशियां होती हैं। तो राशियों के अनुसार फिर भावों की गणना की जाती है और भावों के ऊपर विचार किया जाता है। जैसे कि लग्न में अगर 1 लिखा हुआ है तो फिर आपकी मेष लगन है, अगर 9 लिखा हुआ है तो फिर आपकी धनु लगन है। 9 लिखा हुआ है और पहला स्थान खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल रिक्त हो गया, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 9 लिखा हुआ है तो वहाँ के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं आपके, और गुरुश्च गुरुताम, बृहस्पति को
अंदरूनी ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान देने वाला ग्रह माना गया है। तो अगर 9 अंक लग्न में लिखा है तो आपके लग्नेश बृहस्पति हो गए, और देव गुरु बृहस्पति सदैव अच्छा ही फल देते हैं। ज्योतिष कहती है सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रह शुभ फल प्रदा, यानी त्रिकोण कौन कौन से स्थान होते हैं? पहला, 5वां और 9वां स्थान, ये त्रिकोण हैं। अब इन त्रिकोण के जो मालिक होते हैं वो अगर पाप ग्रह भी होंगे तो भी अच्छा ही फल देंगे, ऐसा ज्योतिष कहती है। ज्योतिष के सूत्र ऐसा कहते हैं। तो यानी कि अगर कोई स्थान खाली है तो उसमें ये नहीं है कि ग्रह नहीं बैठा तो वहाँ का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे हमने ये विचार करना है कि वहाँ की राशि कौन सी है, उस राशि के मालिक की कंडीशन क्या है, वो कमज़ोर तो नहीं हैं, नीच के तो नहीं हैं, या उच्च के हैं, या जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव के मालिक के साथ में उस राशि का और उस राशि के मालिक का क्या व्यवहार है, उसके अनुसार फिर फलादेश किया जाता है। तभी बताया जाता है कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, क्योंकि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। आप लोगों को ये मैं बता दूं, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। जो ज्योतिष गणित है, मैथ है टोटल। और जब आपका जन्म टाइम, आपका जन्म समय और जन्म स्थान, तारीख, महीना और सन हमें बिल्कुल सही दिया जाएगा तो आपके बारे में हम पूरा सटीक बता सकते हैं आगे क्या घटनाएं होने वाली हैं, आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वो सब आपकी फ्यूचर जो कुंडली बनेगी उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, फिर उसके आप उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, प्रथम भाव को पूर्व दिशा का भाव माना जाता है, तो यदि किसी जातक की प्रथम भाव में सूर्य है तो क्या पूर्व दिशा में घर लेना उनके लिए उचित रहेगा? एकता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि लग्न में ही सूर्य का होना तो निश्चित ही ये पूर्व दिशा के मालिक हैं। और ऐसे लोगों के लिए जिनकी लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं उनको पूर्व दिशा बहुत ज़्यादा सूट करती है। फिर केवल मकान के लिए नहीं, आप मकान लेंगे तो बरकत होगी, तरक्की होगी, दिनों दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि शादी के लिए लड़की देखनी है, पूर्व दिशा की तरफ देखी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ज़्यादातर यात्राएं अपनी पूर्व दिशा की ओर की करेंगे तो उसमें हमें बहुत आनंद मिलेगा, हमारी यात्राएं बहुत सफल होंगी। यानी पूर्व दिशा की तरफ अगर आप कोई व्यापार आदि भी करते हैं तो उसमें आपको पूरी कामयाबी मिलती है। इसीलिए तो कुंडली बनवाई जाती है, कुंडली से पूरा विचार किया जाता है। लग्न से फिर देखा जाएगा आपको किस दिशा में शादी करनी चाहिए, किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आपको मकान खरीदना चाहिए। ये सब जो है ना फिर ज्योतिष से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे और कौन कौन से ग्रह हैं जो यदि प्रथम भाव में हो तो जातक को लाभ पहुंचा सकते हैं? प्रथम भाव एक बहुत बड़ा स्थान हमारे जीवन में रखता है, क्योंकि प्रथम भाव में सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि प्रथम भाव में राशि कौन सी है। मेष राशि है तो यहाँ के मालिक मंगल हो गए, वृष राशि है तो यहाँ के मालिक शुक्र हो गए, अगर मिथुन राशि है पहले स्थान में तो यहाँ के मालिक बुध हो गए, अगर 4 अंक से भरा गया है तो कर्कशाधिपति शशि यानी कर्क राशि आपके लग्न में है और आपके लग्नेश चंद्रमा हैं। अब फिर चंद्रमा क्या करते हैं, उच्च पदवी देते हैं। अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो फिर आप माटी को छुएंगे तो सोना होगी, आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, आप जिस व्यक्ति को सलाह देंगे वो व्यक्ति भी कामयाब होगा, क्योंकि आपके लग्नेश मजबूत हैं। और लग्नेश चंद्रमा होने से फिर आपको हर प्रकार से उन्नति देते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चंद्रमा आपको देते हैं। ऐसे ही अगर लग्न में 2 अंक लिखा हुआ है आपके, यानी कि वृष राशि लग्न में है आपके प्रथम स्थान में, तो फिर यहाँ के मालिक हो गए शुक्र। शुक्र क्या करेंगे, विदेशों की यात्राएं करवाएंगे, विदेशों से आपका धन संचित होगा और जो है विदेशों से कारोबार आपका जुड़ेगा। फिर उसके बाद में पैतृक संपत्ति आपको शुक्र देते हैं। काफ़ी लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है, 3 भाई हैं उनमें से 2 को तो हिस्सा मिल गया, 1 को ऐसे निकाल दिया जाता बाहर, क्योंकि उसके जो है ना फिर जो द्वितीय स्थान लग्न के जो मालिक है वो कमज़ोर हो गए उसके। अगर आपके लग्न के मालिक शुक्र हैं तो आपको पैतृक संपत्ति भी मिलती है।
और भी अनेकों प्रकार शुक्र लाभ देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन के मालिक होते हैं मंगल, और चतुर्थ स्थान के मालिक होकर के मंगल यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हानि पहुँचाएंगे। पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल पाएगी और कहीं ना कहीं मानसिक टॉर्चर आप बार बार होते रहोगे। तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या लग्न का मालिक कौन सा है, ये विचार करना होता है। इसीलिए कुंडली बनवाने की आवश्यकता होती है। जब कुंडली बन जाती है तो उससे फिर स्पष्ट हो जाता है अब आपको क्या उपाय करने की आवश्यकता है। पंडित जी, कुंडली की बात हुई तो हमारे बहुत से दर्शकों का फ़ोन आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन उन्हें मुफ्त कुंडली बना कर दी जा रही है, तो उस कुंडली में और आपके द्वारा तैयार की जाने वाली कुंडली में क्या भेद होगा, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रिय दर्शकों, पहली बात तो फ्री की वस्तु हर वक्त जो है ना महंगी पड़ती है, ये निश्चित है। और दूसरा ये बता दूं, आप जो ऑनलाइन कुंडली मंगवाते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है उसकी। हम जो कुंडली बनाएंगे जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस स्थान का अक्षांश, रेखांश, वेलांतर, ये सब लेकर के हम पूरा उसका जो गणित होता है उसको करेंगे, क्योंकि ज्योतिष टोटल गणित है। ज्योतिष जो है ना, अगर स्पष्ट कुंडली बनती है तो उसमें बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि आपने जन्म दिल्ली में लिया है तो दिल्ली का सूर्योदय कितना था उस दिन, जिस दिन आपने जन्म लिया, सूर्य कितने बजे उदय हुए वो देखा जाएगा। फिर आपके जन्म समय से सूर्य उदय को घटा करके उसमें फिर 2.5 का गुणा किया जाता है। तो 2.5 का गुणा करने के बाद में उसमें क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि ये इष्टकाल आपका बना। इष्टकाल को फिर 60 घटी से घटा करके उसका भयात निकाला जाता है, फिर उसका भभोग बनाया जाता है और भभोग बनाने के बाद में फिर नाम निकलाता है कि बच्चे का किस अक्षर से नाम रखा जाए, और उस अक्षर के ऊपर सब कुछ निर्भर है। जैसे कि आपका अगर रा अक्षर से नाम आ रहा है तो पे पो रा री चित्रा नक्षत्र हो गया आपका, और चित्रा नक्षत्र के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं, यानी कि आपका शुक्र की राशि में जन्म हुआ है। तो इस प्रकार जो है हम जो कुंडली बनाएंगे उसमें बिल्कुल एकदम से पूरा गणित बहुत अच्छे से किया होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और जो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं उसमें ठीक है, आपको ये तो पता चलेगा आप मंगली हैं या नहीं हैं, आपके ग्रह कहाँ पे कौन से बैठे हुए हैं, लेकिन उसका जो फलादेश होगा पूर्ण रूप से सटीक नहीं होगा। इसीलिए आपको जोर दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ फ्यूचर सेल्फी कुंडली बनवाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। पंडित जी, आप जानते हैं कि आजकल किस तरह की परेशानियां हैं लोगों को, लोग कोई समस्या से जूझ रहे हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, कोई बीमार है, किसी के घर में कलह है, तो क्या इस तरह की समस्याओं के लिए प्रथम भाव में जो ग्रह हैं वह भी जिम्मेदार हो सकते हैं? जी हाँ, प्रथम भाव मस्तिष्क हो गया हमारा और लग्न हो गया, यानी कि यहाँ से सारे ग्रहों को संचालित किया जाता है, यहाँ से गाइड मिलती है। और अगर मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं या आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कोई चीज़ आप कहीं रख कर के भूल रहे हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि मोबाइल हाथ में लिए हैं और ढूंढते फिर रहे हैं कि मोबाइल कहाँ है मेरा। अगर ऐसी इस तरह की कोई भी स्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको तुरंत फ्यूचर सेल्फी बनवानी चाहिए, क्योंकि निश्चित है लग्न ठीक नहीं है आपकी। जो लग्न के मालिक हैं वो आपके विपरीत हैं, लग्न के मालिक आपके वक्री हैं, और वक्री का मतलब होता है उल्टा चलने वाला ग्रह। जब ग्रह उल्टे चलते हैं तो क्या होता है, हम सोने को भी छूते हैं तो माटी हो जाता है। कोई भी व्यापार शुरू करते हैं उसमें हमें असफलता मिलती है, जिनका हमने सहयोग किया था वही हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो ये लग्न से विचार किया जाता है इन सारी चीज़ों का। इसलिए प्रिय दर्शकों, सावधानी बरतनी आवश्यक है। अगर सामने से बिल्ली आ रही है और कबूतर सोचे मैं आंखें बंद कर लूँगा मौत टल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कबूतर को कोशिश करनी पड़ेगी उस जो संकट उसकी तरफ बढ़ रहा है उससे बचने के लिए। और इसीलिए कुंडली बनवाई जाती है कि कुंडली से क्या होगा कि जो आने वाली समस्या है
या जो ग्रह की महादशा चल रही है वो हमारे अनुकूल है या हमारे विपरीत है। कहीं ऐसा तो मार्केस चल रहा हो, अगर मार्केस चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं भिड़ा देगा आपको, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, आपका हाथ पैर तोड़ देगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए समय रहते आप अपनी कुंडली बनवाएं और उसके बारे में आप पूरा विश्लेषण करवाएं हमसे, हम आपको फिर आगे क्या करना चाहिए वो रास्ता बताएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ऑनलाइन कुंडली बनवाते हैं तो उसमें नीचे ये लिखा रहता है कि इसे एआई के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें गलती हो सकती है। और आप जानते हैं कुंडली में गलती होने का क्या अर्थ हो सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी सही सटीक कुंडली बनवाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नंबर देखने हैं, उन पर फ़ोन करना है, अपना जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान ठीक ठीक बताना है ताकि आपकी सही सटीक कुंडली बन सके। साथियों, उम्मीद है कि कुंडली का पहला भाव आपको समझ आया होगा। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के दूसरे भाव पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज का विशेष राशिफल 14 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, दिन गुरुवार। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है। खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सूझबूझ का परिचय दें। माँ लक्ष्मी के कनक धारा पाठ को करवाने की कोशिश करें, उससे आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। मिथुन राशि वालों के लिए अपनों से मन मुटाव का योग बन रहा है। वाणी पे संयम रखें, अन्यथा बात अधिक बढ़ सकती है। शनि चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि वालों के लिए सेहत की समस्या दूर होगी। काफ़ी दिनों से दिक्कतें चल रही थी। धन लाभ का योग बन रहा है। दूध अथवा मिश्री का दान करें। सिंह राशि वाले महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं आपके। मेहनत करने में आलस न करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्या राशि वालों के लिए वास्तु सुख का योग बन रहा है। अवसर का लाभ लें। आज 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। तुला राशि वालों के लिए करियर की समस्या हल होगी। प्रतिदिन मंदिर में जाने की आदत डालें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अचानक द्रव्य लाभ हो सकता है। बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालें और आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वाले परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। अपने आप को शांत रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। मकर राशि वालों के लिए किसी पुराने मित्र से मिलकर मन बहुत प्रसन्न होगा। आज पीले वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बिगड़ते काम बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार में आनंद रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि वालों को आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि पड़ोसियों से अनबन बनने का योग बन रहा है। बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें तो उससे उत्तम फल प्राप्त होगा।